राजा की माँ बचपन में ही मर गई थी, इसीलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी शादी के ठीक 2 साल बाद ही राजा के पिता की भी मौत हो गई थी। राजा की दूसरी माँ लालची और डायन के दिमाग की थी। उसे लोगों को तकलीफ देकर काफी मजा आता था। राजा के पिता ने राजा के नाम पर काफी जायदाद छोड़कर गए थे। इसीलिए राजा की दूसरी माँ कामिनी भी दूसरी शादी करने या उसे छोड़कर जाने का सोच तक नहीं था। कामिनी ने राजा को ये वो बातें बताकर एकदम बैल जैसे मंदबुद्धि बनाकर रखा था। राजा को एक सच के राजा से कुछ कम नहीं था। उसे कामिनी ने मजदूर से भी बदतर बना दिया था। माँ, मैं बैलों को लेकर जंगल में जा रहा हूँ। नदी के पास नहला भी देना उन्हें। राजा बैलों को लेकर चला जाता है। कामिनी देवी अब देवी नहीं राक्षसनी हो। जिसे राज करने का वरदान मिला था उसी से मजदूरी करवा रही हो। कामिनी देवी नाम है मेरा और तुम हिसाब किताब देखते हो वही करो। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। राजा की उम्र हो जाई है, अब असली मालिक के आने का वक्त हो गया है। ये कहते हुए मुंशी वहाँ से चला जाता है। मुंशी की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। कुछ दिन बाद राजा की शादी पास वाले गांव की शारदा से होती है। शारदा पास वाले गांव के धनवान की एक लौटी बेटी है और उसका भी इस दुनिया में पिता के अलावा कोई और नहीं था। कामिनी अपनी हरकतों से राजा की पत्नी शारदा को दिन भर परेशान करती रहती थी। ओ महारानी जी, यहाँ बैठने के लिए हो क्या? जाओ, जाकर कुछ काम करो। जी माही। शारदा रोज एक बार अपने पति राजा को उसकी माँ की हरकतों के बारे में बताती थी और ये भोला राजा जाकर अपनी माँ को बताता था। कामिनी गुस्से में आकर शारदा को खूब पीटती थी। शारदा एक होशियार और समझदार लड़की थी, लेकिन अपने पिता की इज्जत के लिए वो कामिनी की हर बात लेकर रोने लगती थी। पापा, आपने ये कैसे मुझसे शादी कर दी मेरी? शारदा और राजा की शादी को 2 साल हो गए थे, फिर भी कामिनी दोनों को अलग अलग रखती थी, क्योंकि वो जानती थी अगर उनकी कोई संतान हुई तो शारदा उसे नहीं छोड़ेगी। कुछ दिन के बाद शारदा के पिता की मौत हो जाती है और उसके पिता की सारी जायदाद शारदा के नाम हो जाती है। ये लीजिए शारदा मैडम, आपकी अमानत। पूरे 200 करोड़ के कागजात है। शारदा को वकील से बात करते हुए उससे वो पेपर्स लेते हुए कामिनी देख लेती है और अपने मन में एक दुष्ट योजना बनाती है। शारदा, मेरे कपड़े लेकर नदी के पास जाओ और पूरे कपड़े साफ होने तक वापस मत आना। लेकिन माँ जी, बाहर। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। शारदा कामिनी की जिद पर तेज बारिश में भी नदी के पास चली जाती है। कामिनी का प्लान ये था कि तेज बारिश में आसपास कोई नहीं होगा और शारदा को तैरना नहीं आता। इसीलिए कामिनी अपने एक आदमी को उसके पीछे भेजकर नदी में धक्का देने को कहती है। अब मैं बनूंगी 20 करोड़ की इकलौती मालकिन। हा 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 हा।
क्या बात है माँ, आज खुश लग रही हो? और शारदा कहाँ पर है? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं उसे। वो तो ऊपर ही होगी। नदी के पास है, कपड़े धो रही है। इतनी बारिश में? मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। ये कहकर राजा नदी के पास भागता है। वहाँ पर शारदा नदी में डूब रही थी। राजा उसे बाहर निकलकर घर लेकर आता है। मुंशी की बच्चे। राजा अपनी पत्नी को कमरे में ले जाकर सुला देता है। शारदा को काफी तेज बुखार चढ़ गया था, लेकिन राजा के पास इतनी समझ नहीं थी कि वो डॉक्टर को बुलाकर लाए। मुंशी डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर शारदा को कुछ दवाई देकर वहाँ से चला जाता है। मुंशी डॉक्टर को छोड़ने के लिए उसके पीछे जाता है और राजा नीचे खाना खाने में व्यस्त था। कामिनी यही सही मौका समझकर सो रही शारदा के मुंह पर तकिया रखकर उसे मारने की कोशिश करती है। शारदा कुछ देर अपने हाथ पैर मारकर शांत हो जाती है। मेरा काम तो हो गया, अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये कहते हुए कामिनी चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। कामिनी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके मन में लड्डू फूटने ही जा रहे थे। कुछ देर बाद शारदा उठकर नीचे आती है। उसे देखकर पानी पी रही कामिनी की होश उड़ जाते हैं। क्या बात है सासू माँ, परेशान लग रही हो? तुम आप तो मुझे देखकर ऐसे डर रही हो जैसे आपने भूत देख लिए हो। आज तक मैं खामोश थी तो सिर्फ अपने पिता की इज्जत के लिए। अब वो ही नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। मुझसे दूर ही रहना। एक दिन कामिनी की तबीयत काफी खराब हो जाती है, लेकिन उसे देखने के लिए उसका कोई नहीं था। जो था उसे उसने मंदबुद्धि बनाकर रखा था। कोई ना आने पर आखिरी में शारदा ही आकर उसकी देखभाल करती है। वो सब देखकर कामिनी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो उसे पैर पकड़कर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, बस यही काफी है मेरे लिए। एक साल बाद शारदा, राजा और उनका छोटा सा बच्चा और कामिनी सुकून से बाहर बैठकर चाय पी रहे हैं।